नजदीक है इस्लाम का अंत। प्रॉफेट मोहम्मद ने कही थी ये बात। दोस्तों, सही हदीस में 15 से भी ज्यादा हदीसें पाई जाती हैं, जिनमें इमाम बुखारी, इमामा अब दाऊद की सुन्नत, इमामा तरमीजी की जामी और दूसरी इन हदीसों में कहा गया है कि अल्लाह ने इस्लाम को सिर्फ 1500 वर्ष दिए हैं। इसके बाद कयामत आएगी और इस्लाम का अंत हो जाएगा। जी हाँ, इस्लाम का अंत। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि 7वीं शताब्दी में खुद प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि इस्लाम सिर्फ 1500 वर्ष का मेहमान है। 1500 वर्ष के बाद इसका अस्तित्व दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पर कब से और कैसे? आखिर कैसे होगा इस्लाम का पूर्ण अंत? क्या मुस्लिम ही बनेंगे इस्लाम के अंत की वजह? क्या होने जा रहा है 2025 में? आसमान के लाल रंग और इस्लाम के अंत का क्या है कनेक्शन? क्या कहा था प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने और कैसे एक के बाद एक बर्बाद हो रहे हैं इस्लामिक देश? कहीं संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो रही? इन सभी सवालों के जवाब जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व लिखे महान ग्रंथ भविष्य मलिका में उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास महाराज और उनके 4 साथियों ने लिखा था कि जब बारंबार आसमान रक्त की तरह लाल दिखाई देगा, तब इस्लामिक समाज में अफरा तफरी मच जाएगी। पूरी दुनिया में इनका अंत फैल जाएगा, जिसके कारण अंत में इनका अस्तित्व खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। आपने वो कहावत तो जरूर ही सुनी होगी कि अति किसी भी चीज की बेकार होती है। इस भविष्यवाणी के अनुसार इस्लाम के साथ कुछ भी ऐसा ही होने वाला है। दरअसल इस्लाम से जुड़े लोगों की संख्या आज दुनिया भर में 1.9 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जितनी ज्यादा मुस्लिम्स की आबादी है, उतनी ही इनसे जुड़े विवाद, आतंक और खुराफात के मामले भी। ज्यादा दूर न जाएं तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को ही देख लीजिए, जहां हिंदुओं पर जुल्म करने के मामले में मुस्लिम्स ने हद पार कर दी है। हिंदू बेटियों के साथ कुकर्म करने के अलावा युवाओं को छलने और इवन अपनी ही सरकार के खिलाफ गुंडागर्दी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो ये चिंगारी बांग्लादेशी मुसलमानों पर आनी ही थी, जैसा कि मौजूदा समय में हो रहा है। अब यहाँ के मुस्लिम्स हिंदुओं के साथ साथ आपस में ही लड़ने मरने को तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और सोच के चलते कंगाली के उस दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है, जहां आवाम के पास पेट भरने को भी पैसे नहीं है। आटा, दाल, चीनी, तेल और गैस के दाम हजारों रुपए प्रति किलो या लीटर के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे में गरीब लोग पेट भरने के लिए पानी पर डिपेंड हैं, पर अफसोस इस देश में पानी भी साफ नहीं है। पाकिस्तान की GDP जितनी रफ्तार से गिरी है, उतनी ही रफ्तार से देश का कर्ज भी बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल मालदीव्स का है, जो चीन के कर्ज के तले ऐसे दबा हुआ है कि उसके भड़काने पर भारत को आंख दिखाने को मजबूर है। लेकिन दुनिया गवाह है कि ऐसा करके मालदीव्स ने अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि देश की इनकम का एकमात्र लार्ज एरिया जरिया जो है वो है टूरिज्म, जिसे सबसे ज्यादा बूस्ट करते हैं भारतीय। लेकिन मालदीव्स की हरकत ने भारतीयों का दिल तोड़ दिया है और आज यहाँ ज्यादातर भारतीय नहीं जाना चाहते। इसके अलावा लेबनान में क्या हो रहा है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह का ठिकाना है और लेबनान वो देश है जिसने फिलिस्तीन का साथ पकड़कर इजराइल के खिलाफ हुंकार भरी थी। इसलिए अब इजराइल एक एक चोट का हिसाब ब्याज समेत ले रहा है और लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन तो लगभग खत्म ही है। ना तो यहाँ की आबादी ही रही और ना ही कमाई का जरिया। इमारतें वगैरह दूर दूर तक सिवाय खंडहर के कुछ नजर नहीं आता और शायद ये हमास जैसे आतंकी संगठन को पनाह देने का नतीजा है। फिलिस्तीन की तरह सीरिया भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जहां लगातार धमाके किए जा रहे हैं। हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली हमले में 7 के लगभग लोग मारे गए। विदेशी ताकतों के अलावा सीरिया में आतंकी संगठनें भी समय समय पर बम धमाके करते रहते हैं, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। इसी तरह यमन और अफगानिस्तान भी लगभग बर्बाद हो चुके हैं। यानी एक एक कर सभी मुस्लिम कंट्रीज बर्बादी के मोड़ पर पहुंच रही हैं, जहां से सिवाय अंत के कोई दूसरा रास्ता नहीं खुलता। और यूं ही चलता रहा तो पंच सखाओं सहित मोहम्मद प्रॉफिट की कही बात 100% सच साबित हो सकती है। कहने को तो इस्लाम के अंत की शुरुआत 2022 के लगभग ही हो चुकी है, लेकिन इसके पूर्ण अंत की शुरुआत की बात करें तो ये 2025 में होने जा रही है। दरअसल एस्ट्रोलॉजी
फॉरकास्ट और भविष्य मलिका के अनुसार 2025 में कई बुरे संयोग बनने जा रहे हैं। इस साल सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु और शनि एक साथ एक ही समय पर मीन राशि में उपस्थित रहेंगे और ये बहुत ही खतरनाक योग बन रहा है। 20 अप्रैल 2025 को इसी मीन राशि में शनि और राहु का गुप्त योग शुरू होने वाला है। इस लिहाज से दुनिया पर बड़ा खतरा आने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा 29 मार्च 2025 के दिन सूर्य ग्रहण के साथ साथ शनि मीन राशि में पूरी तरह से प्रवेश करने जा रहा है। वहीं 14 मई 2025 से गुरु वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचारी होंगे। 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की ये दिशा देश और दुनिया के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही इस्लाम के अंत की शुरुआत भी मानी जा रही है। और सिर्फ 2025 ही नहीं बल्कि 2024 में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो इस्लाम के अंत की गवाही दे रही हैं। जैसे 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक पूरे हो चुके पितृपक्ष के पहले ही दिन और आखिरी दिन पर ग्रहण लग चुका है। 3 अक्टूबर 2024 में शनि दोपहर के 12 बजे 10 मिनट पर सतवीशा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 12 बजे कर 35 मिनट पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर वक्री हो चुके हैं। इसके अलावा इसी साल आसमान कई बार रक्त की तरह लाल भी दिख चुका है, जैसा कि संत अच्युतानंद महाराज ने कहा भी था। ऐसे में मुस्लिम बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट इनकी हरकतों से साफ झलक भी रही है। आप भारत में ही देख लीजिए, नवरात्रि हो या फिर गणेश पूजा, ऐसी कोई भी हिंदू पूजा त्यौहार नहीं बचा जब इस्लामिक कट्टरपंथी और जिहादियों ने ईंट पत्थर ना फेंके हों, जब इन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के खिलाफ जहर ना उगला हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है। वो कहते हैं ना कि स्नैक इन द ग्रास, मतलब आस्तीन में छुपा सांप, जिसे पनाह कोई और नहीं उसका मालिक ही देता है। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों को हमारी सरकार, लीडर्स और बड़े बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त है, तभी तो कोर्ट भी किसी क्राइम का फैसला सुनाने से पहले ये जान लेती है कि जुर्म के पीछे कोई मुस्लिम तो नहीं। अगर हुआ तो उसे आसानी से बेल मिल जाएगी, इसलिए सजा भी उसी हिसाब से दी जाती है। जबकि इन्हीं की जगह अगर कोई हिंदू हो तो उसे जज साहब भी उम्र कैद की सजा देने से पहले एक बार नहीं सोचते, क्योंकि उसे बाहर निकलवाने वाला कोई है ही नहीं। आज हमारे भारत का हिंदू चादर तान के सोया हुआ है, वहीं कट्टरपंथी चार दीवारी में बंद देश को निगलने की रणनीति बना रहे हैं। ये भरी सभा में भारत को बुरा भला कहते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन को नीचा दिखाते हैं, लेकिन बदले में हमारा देश इन्हें माइनॉरिटी मानकर सुविधा पर सुविधा देता चला जाता है। आज हिंदुओं पर बांग्लादेश में जितने जुल्म हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की ही गलती के कारण हो रहे हैं, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान देश में जब मुस्लिमों को पाकिस्तानी सूली पर चढ़ा रहे थे, मार रहे थे, तब भारत और भारत के हिंदू सैनिकों ने ही इनकी मदद की थी। लेकिन इस मदद का बदला आज यही देश हिंदुओं को प्रताड़ित करके दे रहा है। लेकिन बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी पैर पसार ले, एक दिन उसका अंत अच्छा ही होता है। कुछ ऐसा इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ होने वाला है। हालांकि जो अच्छे और सच्चे मुस्लिम होंगे उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन कट्टरपंथी आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, जैसे कि गुजरे कल में हो चुका है, जब बाबर जैसे साम्राज्य में मुस्लिम शासकों ने अपने ही भाई पिता की हत्या कर सिर्फ राजगद्दी हासिल की। आने वाले समय में भी इस्लाम का अंत इनकी आपसी दुश्मनी और लालच के चलते ही होगा। हालांकि अभी इसमें बहुत समय बाकी है, पर दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में इस्लाम सिर्फ 1500 साल के लिए ही बनाया गया था, और जैसा कि ज्यादातर हदीसों में दावा किया गया है, क्या इस्लाम का अंत आ चुका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस ना हो तो फौरन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।